कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे सब गाइए प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जीवो हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 पहले मैंने कॉल चली हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 कृष्णा
ओ कृष्णा 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 ओ कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्ष मां। ओ कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। ओ राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौरंग ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की हृदय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। आजानुलम्बितो भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य चरितामृतम की, श्री कृष्णदास कविदास गोस्वामी महाराज की, श्री प्रभुपाद की, पिताई गुरु प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आज सुबह में हमने
जब कथा पढ़ी थी तो कथा के अंदर हमने देखा था कि भगवान चैतन्य जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, आज से 500 साल के पूर्व नवदीप धाम में मायापुर नाम के स्थान पर वो प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पे, है ना। कलकत्ता से आप जाएंगे तो 4 घंटे का रास्ता है। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य प्रकट हुए थे, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया था और लोगों का, जीवों का उद्धार किया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने युवानी में ही 24 साल की उम्र में, केवल 24 साल की उम्र में लोगों का कल्याण करने के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने माता, अपनी सुंदर पत्नी सबको त्याग कर भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करने के लिए उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेके वो नवदीप धाम से, मायापुर धाम से वो चले गए जगन्नाथपुरी और वहाँ पे वो अपने भक्तों के साथ वहाँ पे हरिनाम कीर्तन में मग्न होने लगे। 4 महीने बीतने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और सभी भक्तों को एक इच्छा प्रकट की कि मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ। एक कृष्ण भक्ति का प्रचार मैं लोगों तक फैलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहता हूँ। जगन्नाथपुरी से वो रामेश्वर, राम सेतु तक जाना चाहते थे और वहाँ से फिर लौटना चाहते थे जगन्नाथपुरी, ताकि वो आते और जाते समय हरे कृष्ण के महामंत्र का प्रचार कर सके, लोगों को कृष्ण भक्ति दे सके, वैष्णव बना सके। तो सभी भक्तों की आज्ञा प्राप्त कर कर चैतन्य महाप्रभु पैदल एक अपने साथ कृष्णदास नामक सेवक को लेके चल पड़ते हैं जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा को। और रास्ते में जो भी गांव आते हैं, जो भी शहर आते हैं, सभी जगह पे महाप्रभु भक्तों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके उनको आनंद प्रदान करते हैं। जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु को देख लेता, उनके मुख से हरि हरि सुन लेता, हरे कृष्ण सुन लेता, तो वो तुरंत ही भक्त बन जाता था। उसके हृदय में रहा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह नष्ट हो जाता है। पूरे गांव के गांव इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करके, उनका संग प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बनने लगे, सब वैष्णव बनने लगे। कुछ ही समय में देख सकते हैं कि धीरे धीरे पूरा गांव के गांव, पूरा दक्षिण भारत जो है चैतन्य महाप्रभु की इस यात्रा में भक्त बन चुका था। जब चैतन्य महाप्रभु वो यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो कुर्म क्षेत्र नामक स्थान पे वो एक वासुदेव विप्र से मिलते हैं। ये वासुदेव जो विप्र था वो भगवान श्री कृष्ण का और चैतन्य महाप्रभु का परम भक्त था। जब उसे मालूम हुआ कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे दक्षिण भारत कुर्म स्थान में आए हैं, तो वो मिलने वहाँ पे महाप्रभु को जाता है और उसके शरीर में पूरे कोढ़ की बीमारी होती है और पूरे कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन वासुदेव विप्र इतना दयालु थे, इतने दयालु थे कि अगर उनके शरीर से कोई कीड़ा नीचे भी गिर जाता है ना, तो वो कीड़े को उठा के अपने शरीर में फिर लगा देते। वो अपने शरीर को कीड़ों का एक आहार समझते थे। बोले कीड़े का आहार है मेरा शरीर, मेरा कोढ़, तो उसको उसका आहार मिलना चाहिए। तो इतने दयालु थे कि परोपकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वो कीड़े मात्र का भी अपना शरीर को खत्म करके उनका भी उद्धार करते थे।
पूरा कोढ़ कोढ़ हो चुका था उनके शरीर में। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं तो जैसे चैतन्य महाप्रभु उनको देखते हैं वो उनको अपना आलिंगन कर देते हैं, और जैसे ही आलिंगन करते हैं तो तुरंत ही भगवान के स्पर्श से वो कोढ़ी व्यक्ति का क्या हो जाता है, सब कोढ़ नष्ट हो जाता है। वो जो वासुदेव विप्र थे वो सुदामा के अवतार थे। किसके अवतार थे? सुदामा के अवतार थे। फिर वासुदेव विप्र भगवान को कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने महाप्रभु कि आपने मुझे ये कोढ़ी शरीर से सुंदर शरीर दे दिया, लेकिन ये सुंदरता की वजह से मुझे गर्व हो जाएगा, मैं माया में फंस जाऊंगा, मैं कृष्ण को भूल जाऊंगा, तो मुझे सुंदर शरीर नहीं चाहिए, मैं जैसे पहला था वैसे ही मुझे रहने दो, क्योंकि कोढ़ शरीर में मेरे पास कोई आता नहीं है। पापी व्यक्ति भी मेरे से दूर रहते थे, कोई मेरे पास में नहीं आता था, तो मैं आसानी से भक्ति कर सकता था, है ना। वासुदेव विप्र ने कहा ऐसा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, और इस हरे कृष्ण मंत्र का जब आप जप करोगे तो क्या होगा, आप कभी भी माया में नहीं फंसोगे। मंत्र का जाप करो और लोगों को प्रचार करो, लोगों को कृष्ण भक्त बनाओ। ये दो कार्य करने से सदैव आप मेरे सानिध्य में रहेंगे, हाँ, और माया से बचे नहीं। सुदामा विप्र ने भी जब भगवान के पास गए तो वो भगवान से कुछ नहीं मांगा कि अगर मैं अभी गरीब हूँ तो कोई मेरे आसपास नहीं आता, लेकिन अगर मेरे पास पैसा धन आ जाएगा तो सब संसार परिवार मित्र सब मेरे आसपास आएंगे और मैं माया में फंस जाऊंगा। हाँ, तो जब सुदामा विप्र को भी भगवान कृष्ण ने अमीर बना दिया था, उनके घर को झुपड़ी को महल बना दिया था, तो सुदामा विप्र ने भी भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना की थी कि मैं इस धन से क्या हो जाऊंगा, अहंकार, गर्वित हो जाऊंगा, तो मुझे धन नहीं चाहिए। तब कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया, बोले आप चिंता मत करो, मेरी कृपा से कभी भी आप इस धन से अहंकार या गर्वित नहीं होंगे, माया में नहीं पड़ोगे, है ना। यहाँ सुदामा विप्र को सुंदर बना दिया, वहाँ सुदामा विप्र को धनी बना दिया। लेकिन भागवत में बताया जाता है कि चार चीज जो है वो बहुत ही भक्ति के लिए खतरनाक है, भयंकर है। सुनना चाहते हो वो चार चीज कौन सी है? सुनना चाहते हैं आप लोग? वो चार चीज अगर आपके पास है तो नारद मुनि बताते हैं कि आपके लिए भक्ति में आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। अब आप सुनेंगे तो बोले ये क्या हो गया, है ना, है ना। अब नारद मुनि बताते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप समझे। भागवत में जो नारद मुनि बनाया, संतों ने बताया, महाजन हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। आज संसार जिस चीज़ों के पीछे है, हाँ, आप में से कौन बताएगा कि आज सबसे ज़्यादा लोग किसके पीछे है, या लोग आपके आसपास क्यों रहते हैं? कौन सी ऐसी चार चीज होती है व्यक्ति के पास जिससे मोह माया सब आपके आसपास आ जाती है? आपके अंदर वो चार चीज होने से गर्व अहंकार हो जाता है। बताइए कौन सी चार चीज है? हाथ उठा के बताइए। प्रभु जी कह रहे हैं धन, सही बात है। अगर धन होगा अहंकार आएगा, धन ज्यादा होगा तो हम गर्वित होंगे, हमारे आसपास लोग। इसलिए भगवान 11वें अध्याय में बताते हैं, हाँ, कि हे भगवान कृष्ण 11वें अध्याय में बताते हैं कि मैं जिस भक्त के ऊपर विशेष कृपा करता हूँ, मैं जिस भक्त के ऊपर विशेष कृपा करता हूँ तो मैं सबसे पहले उसका धन छीन लेता हूँ, उसको गरीब बना देता हूँ, किंकर बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो माया में फंसे नहीं, और उसी धन के पीछे हम सब पागल हैं, है ना। हमें धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरी विशेष कृपा प्राप्त करता है मैं उसकी सबसे पहले माया छीन लेता हूँ, है कि नहीं।
क्योंकि जब तक पैसा है तो मोह माया नहीं छूटती। हरिष्य तदा धनम सने, भगवान गीता भागवत में बताते 11वें अध्याय में। फिर दूसरा क्या है, धन के बाद एक हो गया, दूसरा जो आपके पास है तो आपको गर्व होगा। जल्दी जल्दी बताइए। और कोई? यस बताइए। सौंदर्य, हैंडसम, ब्यूटीफुल, सब बनना चाहते हैं, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम लगाना चाहते हैं और सुंदर दिखना चाहते हैं। क्यों? हम जितने सुंदर होंगे, जितने सुंदर होंगे तो क्या होगा, सुंदर के पीछे और सुंदरियों के पीछे सब आगे पीछे घूमते रहते हैं, है ना। इस चक्कर से हम बाहर आना बहुत मुश्किल है। इसलिए सुंदरता आपकी भक्ति में, आपकी भगवान कृष्ण की शरणागति में क्या बन सकती है, बाधा बन सकती है, बाधा बन सकती है। नारद मुनि बता रहे, है ना। व्यक्ति गर्वित हो जाता है क्या नहीं। लोग उसके आसपास, जैसे फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस है ना, उनको बोलो माला करो, हरे कृष्णा करो, नहीं। एक्टर के आसपास इतनी सारी लड़के लड़कियां इतने सारे रहेंगे, उसकी सुंदरता के पीछे कहाँ से वो भगवान का भगत करे, वैराग्य कहाँ से आएगा, हमेशा उसके अंदर लीन रहेगा व्यक्ति, है ना। लेकिन आज संसार में हम देखते हैं कि लोग सुंदरता के पीछे पागल हैं, लाखों करोड़ों रुपए पैसा खर्च करते हैं। बाल नहीं है तो जा जाके बाल इम्प्लांट करवाते हैं, हजारों लाखों। हम बाल काट देते हैं, हमारे बाल पड़ते तो हम काट देते हैं वो लोग जा जाके पैसे से बाल इम्प्लांट करवाते हैं, है ना। क्यों? माया में फंसने के लिए, राइट। तो धन, सुंदरता और उच्च कुल में जन्म, उच्च कुल में जन्म होता है तो व्यक्ति गर्वित रहता है। और चौथा है एजुकेशन। जब व्यक्ति बहुत पंडित बन जाता है, बहुत पढ़ा लिखा हो जाता है और उसके अंदर कैरेक्टर, मोरल एजुकेशन नहीं होता है, तब वो क्या करता है, गर्वित हो जाता है। अरे मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ। जल्दी भक्ति में नहीं आएंगे। हम प्रचार करने शहरों में जाते हैं, जल्दी भक्ति में जुड़ते नहीं है। लेकिन गांव वाले इतने सरल होते हैं, इतने सरल होते हैं, भले 5वीं 7वीं कक्षा पास किया हो, तुरंत भक्ति को स्वीकार करते हैं, है ना। अहंकार नहीं है उनके अंदर। तो नारद मुनि बताते हैं 4 चीज जो है वो भक्ति में बाधा है। तो वासुदेव विप्र भागवत के अनुसार मैं गर्वित हो जाऊंगा तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। तो अगर हमारे पास अगर ये सब चीज है तो क्या करना है, प्रभु जी क्या करना, इफ आई हैव ऑल दिस थिंग, तो उसको कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करेगा उसको ये 4 चीजें बाधाएं नहीं हो सकती हैं, है ना। यहाँ तो ये कथा हमने आज सुबह तक यहाँ तक पढ़ी थी। अब यहाँ से महाप्रभु और आगे अपनी दक्षिण भारत की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, अनेक अनेक प्रकार के उनके भक्तों से मिलते हैं, उनको शिक्षा देते हैं। उन शिक्षाओं में से हमें बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 142। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जो भी चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सुनेगा उसे तुरंत ही उनके चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे, है ना। अगर आप ध्यान से इन लीलाओं को सुनेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो किन किन को कृपा लेनी है चैतन्य महाप्रभु की? किसको लेनी है? किसी को नहीं, कुछ लोगों को नहीं लेनी है, ठीक है। जिनको लेनी है वही कथाओं का आस्वादन ध्यान पूर्वक सुने। हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8। ये बहुत ही सुंदर चैप्टर है, बहुत ही भक्ति का जो तत्व है
हाईएस्ट तत्व इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। इस चैप्टर के अंदर चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय को विशाखा के अवतार माना जाता है। उन दोनों के बीच में क्या होता है, जो वार्तालाप होता है वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, है ना। रामानंद राय से भगवान का मुलाकात होता है और रामानंद राय और भगवान के बीच में जो वार्तालाप होता है वो आज हम जितना पढ़ पाएंगे उतना आधा पौना घंटा पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आप सबके लिए भोजन प्रसाद भी है ना। तो अभी यहाँ पे श्लोक लिखे जाएंगे, आप हमारे साथ उसको गा सकते हैं। आप बहुत भाग्यशाली है कि चैतन्य चरितामृत के श्लोक आपको सुनने को मिल रहा है। बताया गया है कि भगवत गीता जो है वो स्कूल के समान है, स्कूल स्टडी। श्रीमद् भागवतम कॉलेज स्टडी और चैतन्य चरितामृत पीएचडी स्टडी। क्या? पीएचडी चैतन्य चरितामृत। तो आप लोगों को पीएचडी करना है भक्ति का। ये भक्ति का क्या है? पीएचडी, है ना, टॉप मोस्ट नॉलेज। तो पहले एक सुंदर श्लोक है, श्लोक 1 चैप्टर नंबर 8, महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच वार्तालाप। श्लोक है यहाँ पे, सच्चार्य रामाभिध भक्त भेदे स्वभक्ति सिद्धांत चयावृतानि गौराब्धिरे तैरमूना वितीयेष तद्गत्वा रत्नालयता प्रयाति। सच्चार्य रामाविद भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराब्धिरे तैर्मुना वितीयेष तजगत्वा रत्नालयतां प्रयाति। अनुवाद एंड तात्पर्य बाई डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग भी कहलाते हैं क्योंकि उनका शरीर का रंग कैसा है? गौर। कृष्ण का कैसा था? श्याम। राम का कैसा था? वाइट। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कैसा था? गौर, तपे हुए सोने जैसा। ये गौर वर्ण किसका है? श्रीमती राधा रानी का। तो ये कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन भाव किसका लेके प्रकट हुए है? राधा रानी का। इसलिए उनका शरीर का अंग कैसा है? गौरांग, गौर अंग, इसलिए उनका नाम हुआ गौरांग। बोले गौरांग, गौरांग। ये चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम है। सबसे पहले उनका नाम था विश्वंभर, दूसरा नाम पड़ा निमाय। विश्वंभर जो पूरे विश्व का पालन करता है, निमाय जो नीम के पेड़ के नीचे आया है। चैतन्य महाप्रभु का जो प्रागट्य है वो नीम के पेड़ के नीचे आया। वो नीम का पेड़ आज भी आप देख पाएंगे मायापुर, इसलिए उनका दूसरा नाम हुआ निमाय। उनका शरीर का कलर जो है वो गौर है, इसलिए उनका नाम हुआ गौरांग। और श्री कृष्ण चैतन्य नाम उनका संन्यास के बाद का नाम है ना। इस प्रकार से भगवान के कई अलग अलग नाम है। एक और नाम है गौर हरि। ये हरि है, कृष्ण है, लेकिन श्याम हरि नहीं है। कैसे हरि है? गौर हरि है ना। तो ये पांचवा उनका नाम है, ठीक है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा।
जय द्वैत चंद्र जय पूर्वेरीते प्रभु आगे गमना करीना जियाराधि सिया क्षेत्र कत दिन घेरा गमना करीना जियाराधि सिया क्षेत्र निसिंहाद किया कैला दंडवत प्रणाति प्रेमावेश कैला नित्य गीत स्तुति प्रेमावेश कैला नित्य गीत श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म विंद जय 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 नरसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म विंद। तो अपने पूर्ववर्ती कार्यक्रम के अनुसार महाप्रभु आगे यात्रा में बढ़े और वो कहाँ पहुँचे? जियड़ ऋषि नामक तीर्थ स्थान पर पहुँचे दक्षिण भारत में। उन्होंने वहाँ पे नरसिंह भगवान के दर्शन किए और दर्शन करके तुरंत क्या किया? दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके एक प्रार्थना दोहराई, श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म विंद। नृसिंहदेव की जय हो, नृसिंहदेव की जय हो। प्रहलाद महाराज के प्रभु नृसिंहदेव की, जो भौरे के समान ही लक्ष्मी जी के कमल सदस्य मुक्त को देखने में सदैव लगे रहते हैं। इस प्रकार नरसिंह भगवान की सुंदर सी प्रार्थना की। यद्यपि सिंहिनी अत्यंत हिंस्र होती है किंतु वह अपने बच्चों के प्रति अत्यंत दयालु होती है। इस तरह यद्यपि नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु जैसे अभक्तों के प्रति अत्यंत उग्र है किंतु वे प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के प्रति अत्यंत कोमल एवं दयालु है। तो अभी गौर पूर्णिमा का अवसर आ रहा है, तो होली क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? प्रहलाद को लेके होलिका होली में बैठी थी, है ना। तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और प्रहलाद महाराज की रक्षा की थी। यहाँ पे वर्णन किया जाता है इस प्रार्थना के अंदर कि भगवान नरसिंहदेव जो है वो शेर के समान है। अगर शेर अपना मुंह खोल के आपको पकड़ लेता है तो समझो आपका राम नाम सत्य हो गया। लेकिन जब शेर वही मुंह खोल के उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ता है, हाँ, तो वो बच्चा सबसे सेफ महसूस करता है अपने पिता के मुख के अंदर, है कि नहीं? आप देखें उसी मुख से क्या करता है, अपने बच्चे को वो पकड़ता है, उठा के ले जाता है, और वो मुख खोल के आपको पकड़ेगा कर दो हरि बोल। तो यहाँ पे यही प्रार्थना करते हैं कि नरसिंह भगवान जो है वो जो दानव है, जो राक्षस है, उनके लिए क्या है? एक काल के स्वरूप है। लेकिन वही नरसिंह भगवान, वही रूप भगवान का, वो एक भक्त के लिए क्या है? एक पिता के समान दयालु है नरसिंह भगवान। जो भगवान की शरणागत जाता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और जो भगवान से दूर होके अधर्म के रास्ते पे चलता है भगवान उसका संहार कर देते हैं। तो सबसे अच्छा है कि भगवान की शरण में हमें जाना चाहिए, तो हम उनकी रक्षा के पात्र बनेंगे। इस प्रकार महाप्रभु ने बहुत सारे शास्त्रों से श्लोक नरसिंह भगवान की स्तुति किया, और पुजारी ने महाप्रभु को माला और प्रसाद लाकर दिया। और पहले की तरह एक ब्राह्मण ने महाप्रभु को अपने यहाँ आमंत्रित किया
और महाप्रभु ने वहाँ रात्रि मंदिर में ही बिताई और पुनः अपनी यात्रा शुरू कर दी। अगली सुबह महाप्रभु अत्यंत प्रेमावेश में अपनी यात्रा पर बिना किसी दिशा ज्ञान के ही चल पड़े और दिन रात चलते गए। चलते जाते थे महाप्रभु, कहाँ जा रहे क्या दिशा उनको मालूम नहीं था, लेकिन बीच में जो भी मिलता भगवान उसका क्या करते, उद्धार करते, उनको हरे कृष्ण महामंत्र देते। महाप्रभु ने पहले ही तरह मार्ग के लिए वाले अनेक लोगों को वैष्णव बनाया। कुछ दिनों बाद महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पर जहाँ पहुँचे और गोदावरी नदी देखी तो उनको किसकी याद आई, यमुना की याद आ गई, है ना। चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन का विरह बहुत सताता था, उनका मन हमेशा वृंदावन में ही रहता था। तो जैसे गोदावरी नदी देखी तो उनको क्या याद आया, यमुना याद आया, है ना। ये चेतना होती है एक भक्त की, है ना, ये चेतना होती है। गोदावरी देखी हैला यमुना स्मरण, दीदेवान देखी स्मृति हैला वृंदावन, सेवा देखत क्षण करी नित्य गीता, गोदावरी पार कहा कैलासान। देखे गोदावरी को देख के यमुना याद आ गई, जंगल को देख के वृंदावन याद आ गया। थे दक्षिण भारत में, तन दक्षिण भारत में था लेकिन मन वृंदावन में था, कृष्ण में था। हमारा उल्टा होता है, हमारा भले तन मंदिर में होता है, हमारा तन मंदिर में है, अभी हम कथा में बैठे भी है, लेकिन हमारा मन माया में भटक रहा है। बाहर पड़े हुए जूते में हमारा मन है कि कोई चोरी करके नहीं ले जाए, कथा में मन नहीं लगता है, जूते में मन रहता है। कई बार ऐसा होता है, महंगे जूते पहनते हैं, 5,000 10,000 के जूते पहनते, तो मन कहाँ लगेगा, वहीं लगेगा। तो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट वेयर यू आर, इट इज़ इम्पोर्टेंट वेयर योर माइंड इज। एक बार प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका एक शिष्य मायापुर धाम के अंदर शरीर को त्याग कर रहा था। तो उस समय उसको उसके परिवार, कलकत्ता उसका घर याद आ रहा था। तो उसने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला तुरंत इसको भेजो कलकत्ता। तो और शिष्य ने बताया, अरे महाराज जी ये अपना शरीर धाम में छोड़ रहा है, इसकी सदगति होगी। हाँ, अब इसको कलकत्ता जाएगा, वहाँ शरीर छोड़ेगा, वैसे भी इसका मन घर में है, और कलकत्ता जाएगा तो और अधोगति होगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि नहीं, भेज दो इसको, तुरंत भेजो बिना विलंब के। तो फिर तुरंत उसको भेजा। तो वो पूछने लगा, अरे भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले कि आपको आपके घर की, कलकत्ता की याद आ रही है, परिवार की, तो उनके पास ले जा रहे हैं। तो चिल्लाने लगा, अरे नहीं 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 नहीं, मुझे कलकत्ता मत ले जाओ, मत ले जाओ, मत ले जाओ, ऐसे भी मेरा मन माया में लगा हुआ है, मुझे धाम में, मुझे मेरा शरीर छोड़ दे, है ना। सब धाम में शरीर, वाराणसी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं अपना शरीर छोड़ने के लिए। अरे मैं वहाँ शरीर छोड़ रहा हूँ, आप मुझे बाहर ले जा रहे हैं। तो ऐसा करते करते कलकत्ता पहुँच गया। वो कलकत्ता पहुँचते पहुँचते चिल्लाने लगे, मुझे मायापुर ले जाओ, मुझे कलकत्ता मत ले जाओ, मायापुर ले जाओ, मायापुर ले जाओ, मायापुर ले जाओ। और वहाँ कलकत्ता में जाके उसका शरीर उसने छोड़ दिया। तो सभी भक्त आए और गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी ये लगता है कि इस बार आपने डिसीजन गलत लिया है। वो बेचारा मायापुर करके मर गया और कलकत्ता में उसने शरीर छोड़ा। तो गुरुजी ने बोला, मैं यही चाहता था कि उसका तन नहीं, लेकिन उसका मन मायापुर में। कहाँ हो? मन मायापुर। तो ऐसे आचार्य, ऐसे गुरु होते हैं,
हाँ, कई बार हमको समझ भी नहीं आता है कि गुरु सब हमें कभी इंस्ट्रक्शन देते हैं गुरु, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बाप रे बाप, पहले गुरु जी ऐसा बोलते थे अभी ऐसा बोल रहे। नहीं, गुरु क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो हमारी मन की परिस्थिति को जानते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेयर योर माइंड इज, नॉट योर बॉडी। आप समझे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए महाप्रभु गोदावरी जंगल को देख के उनको यमुना वृंदावन की याद आ दी। हमेशा उनका मन वृंदावन में रहता था, तो चाहे वो वृंदावन में हो या नहीं हो कोई उससे फर्क, वो वृंदावन में ही है, क्योंकि वो उनका मन कहाँ है? वृंदावन में। इस वन में कुछ समय तक उन्होंने पहले की तरह कीर्तन नृत्य किया और नदी पार की और दूसरे किनारे पर पहुंचकर स्नान किया। नदी में स्नान करने के बाद महाप्रभु स्नान घाट से कुछ दूर गए और कृष्ण के पवित्र नाम के संकीर्तन में जुड़ गए। उसी समय देखिए कौन आ रहा है अभी जो मुख्य हमारे इस चैप्टर के अभिनेता है, नायक है रामानंद राय। ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर। रामानंद राय जो थे 500 साल पहले सरकारी नौकर थे, बहुत उच्च, उनको नेक्स्ट टू किंग, राजा के बाद उनका पोजीशन था, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, है ना। उनके बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कैसे महाप्रभु गोदावरी पहुँचे और दूसरी तरफ रामानंद राय भी गोदावरी आए थे स्नान करने के लिए। श्लोक संख्या 14 जिसको पढ़ेंगे 14। हे न काले दोलाय चढ़ी रामानंद राय, स्नान करी भरे अइला भजना बजाय, तार संगे बहु अइला वैदिक ब्राह्मण, विधि मात कैला तेरो स्नानादि तर्पण, प्रभु तारे देखी जाने हे राम राय, तारे मिलित प्रभु मन उठी धाय, तथापि धैर्य धारी प्रभु रही नवसिया, रामानंद अइलापु सन्यासी देखिना। उसी समय बाजे गाजे के साथ पालकी पर चढ़कर रामानंद राय वहाँ स्नान करने आए। एकदम राजशाही तरीके से रामानंद राय आए वहाँ पे बाजे गाजे के साथ। रामानंद राय के साथ साथ वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले अनेक ब्राह्मण थे। रामानंद राय ने वैदिक रीति से स्नान किया और अपने पितरों को तर्पण दिया। महाप्रभु जान गए कि जो व्यक्ति नदी में स्नान करने आए हैं वे रामानंद राय हैं। सोचिए, रामानंद राय को विशेष सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि जब आप दक्षिणात्य में जाए भगवान तो रामानंद राय से जरूर मिलिएगा। रामानंद राय जो है वो भक्ति के दिव्य रसों का बहुत बड़ा ज्ञाता है। क्या है? बहुत बड़ा ज्ञाता है। हाँ, आपको लगेगा अरे एक तो विषय लगता है, पालकी में बैठ के आता है, राजा जैसा व्यवहार है? लेकिन आप देखेंगे आगे कि भक्ति के दिव्य रसों के प्रश्न महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं भगवान, और रामानंद राय उसके एक के बाद क्या करते हैं? उत्तर देते हैं, उसके जवाब देते हैं। तब हमें लगेगा अरे रामानंद राय को कितने शुद्ध भक्त थे, लेकिन बाहरी दृष्टि से वो राजवी राजा जैसे थे। महाप्रभु जान गए कि रामानंद राय है। महाप्रभु उनसे मिलने के लिए इतने इच्छुक हो उठे कि उनका मन उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। देखिए, भगवान इच्छुक हो गए अपने भक्त को मिलने के लिए। देखिए, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु बताते थे कि डोंट ट्राई टू सी द गॉड,
Don't try to see the God, but do the thing in such a way that God come and see you. भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, ऐसे कार्य कीजिए, ऐसी सेवा कीजिए भगवान की कि भगवान आपको देखने आए, है ना। इस प्रकार से एक भक्त का जीवन होता है, ऐसे कार्य करता है, ऐसे कार्य करता है कि भगवान आते हैं उसको मिलने के लिए, है कि नहीं। एक गौरव होता है। यद्यपि महाप्रभु का मन उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, रामानंद के राय के पीछे, लेकिन वो धैर्य पूर्वक बैठे रहे। तब रामानंद राय इस अपूर्व सन्यासी को देखकर उनसे मिलने आए। रामानंद राय ने देखा कि महाप्रभु कैसे लग रहे थे। श्लोक संख्या 18। देखिए अब चैतन्य महाप्रभु का शरीर की कांति का वर्णन रामानंद राय ने कैसे देखा वो सुनिए। सूर्य समा कांति अरुणावसन सुबलित प्रकांडेह कमल लोचन देखिया दारा मारे खैल चमत्कार हसिया करिल दंड वत नमस्कार। रामानंद राय ने देखा कि महाप्रभु 100 सूर्यों के समान कांतिवान है। कितने सूर्यों का तेज था चेहरे के ऊपर, एक दो नहीं, 100 सूर्यों का तेज चैतन्य महाप्रभु के चेहरे से निकल रहा था। 100 सूर्यों के तेज। उन्होंने केसरिया वस्त्र पहन रखा था। सन्यासी जो है वो भगवा पहनते हैं, केसरिया पहनते हैं। उनका शरीर विशाल और सुदृढ़ था। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थी। ये तो साक्षात कृष्ण हैं। जब रामानंद राय ने इस अद्भुत सन्यासी को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास गए, उनको दंडवत प्रणाम किया, नमस्कार किया। महाप्रभु खड़े, और महाप्रभु ने भी उनको पास जाके क्या किया, दंडवत किया। महाप्रभु खड़े हो गए और उन्होंने रामानंद राय से उठने तथा कृष्ण नाम का कीर्तन करने के लिए कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। तब महाप्रभु ने पूछा, क्या आप ही रामानंद राय हो? तो उत्तर में जवाब आया, हाँ, मैं आपका तुच्छ दास हूँ और शूद्र जाति का हूँ, मैं ही रामानंद राय। देखिए अपना परिचय कैसे देते हैं। हाँ, मैं ही आपका दास। यहाँ पे क्या बताते हैं? तथापि पूछिल तू भी रामानंद राय, क्या आप रामानंद राय हो? ते हो कहे से ही है दास शूद्र मन। हाँ, मैं आपका दास हूँ, किंकर हूँ, सेवक हूँ, सर्वेंट हूँ, है ना। ये हमारा सही स्वरूप है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव जो है भगवान का दास है, सेवक है। लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, तब अहंकारवश हम भगवान से, उनके धाम से दूर हो जाते हैं और इस भौतिक संसार में हम आते हैं, है ना। जब हमारे अंदर स्वामित्व का भाव आता है कि आई एम नॉट अ सर्वेंट बट आई एम अ मास्टर, तब भगवान से हम दूर हो जाते हैं। भगवान के पास एक ही व्यक्ति जा सकता है, भगवान के साथ एक ही व्यक्ति रह सकता है जो अपने आप को भगवान का दास मानता है। दासी है लेकिन मानता नहीं है, वो भगवान के पास नहीं रह सकता। इसलिए भगवान उसको भेज देते हैं इस भौतिक संसार रूपी जेल में, जहाँ पे वो अपने आप को स्वामी समझता है, अपने परिवार का स्वामी समझता है। कोई एक देश का स्वामी बनता है, कोई समाज का स्वामी बनता है, कोई एक कुल परिवार का स्वामी बनता है, कोई ज्ञाति का स्वामी बनता है, कोई नाती का स्वामी बनता है। कोई ना कोई चीज़ का उसको क्या चाहिए, स्वामी बनना है ना। लेकिन जब इस स्वामित्व की दौड़ में जब वो थक जाता है, जीवन के अंदर परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तब वो सोचता है
अरे ऐसी कोई जगह है, ऐसी कोई विधि है जिससे मेरा दुख दूर हो सके। अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं, है ना। जब अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा उसके अंदर होती है तब वो कृष्ण की ओर चलता है और धीरे 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 स्वामित्व भाव को छोड़ के वो दास के भाव में आता है। जब वो पूर्ण शुद्ध दास के रूप में भाव में आता है, उसके बाद उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। जब तक आप अपने आप को स्वामी मानेंगे, हाँ बोले आई एम द ऑनर, मैं इसका मालिक हूँ, मेरा घर है, मेरा बंगला है, मेरा पुत्र है, मेरा परिवार है, मैं हूँ, ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं एक्स हूँ, मैं वाई हूँ, अलग अलग प्रकार की उपाधियों से, हाँ जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक हम दुख भोगेंगे। जैसे सब उपाधि छोड़ देंगे और कृष्ण की शरण में आके कहेंगे हे कृष्ण मैं आपका दास हूँ, हे राम मैं आपका दास हूँ, तो तुरंत उसी समय हमारे सभी प्रकार के दुखों से भगवान हमें मुक्ति प्रदान करेंगे। दास बनना होगा, यू हैव टू चेंज योर कॉन्शियसनेस। हमें ऑनरशिप से सर्वेंटशिप पे आना पड़ेगा। अभी हम ऑनरशिप कर रहे हैं सर। गीता में भगवान 5वें अध्याय में बताते हैं, क्या बताते हैं? भोक्ता राम अज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हे अर्जुन, ये सभी चीजों का भोक्ता मैं हूँ, मैं ही मालिक हूँ और मैं ही सभी यज्ञों को भोगता हूँ। मेरे अलावा इस संसार में कोई भोग नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति ये चीज को जान लेता है तब उसको क्या मिलता है? शांति उसके जीवन में आती है। तब तक हम अशांत रहेंगे जब तक हम सोचेंगे ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। तब तक हम अशांत रहेंगे जब तक हम सोचेंगे मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ। समझे? हमें क्या सोचना है? मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का दास हूँ। बस उसके बाद शांति आपके जीवन में आएगी। अदरवाइज कितने भी पैसे अर्न कर लो, कितना भी आपका सुंदर सुखी परिवार क्यों ना हो, ओबीडियंट आपके पुत्र पुत्री क्यों ना हो, फिर भी आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम। भगवान बताते हैं ये जो संसार है वो दुखों का आलय है। यहाँ पे केवल आपको दुख ही दुख मिलेगा। इस संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस संसार को भगवान ने दुखालयम बनाया है। जैसे हम ज्ञानालय में जाते हैं तो ज्ञान मिलता है, विद्यालय में विद्या मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलते हैं, तो दुखालय में केवल हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? दुख ही दुख मिलेगा। आप समझे? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट सुख इन दिस दुखालय? नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इसलिए अगर इस दुख से छुटकारा प्राप्त करना है तो भगवान बताते हैं क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचि। अर्जुन, सभी उपाधि को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और आपको फ्री कर दूंगा, आपका सभी दुख दूर कर दूंगा। Abandon all kind of religions and surrender unto me. I will liberate you from all sinful activities. भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। देखिए गीता पढ़ना चाहिए। समस्या है कि हम गीता नहीं पढ़ते, इसलिए हमें सही ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे तुरंत रामानंद राय ने क्या कहा? मैं तो आपका दास हूँ। ऐसा नहीं बोला कि मैं तो ए हूँ न मैं तो गवर्नर हूँ। ही इज अ गवर्नर एट दैट टाइम। रामानंद राय नो, प्रभु मैं तो आपका दास हूँ। शूद्र जाति का दास भी कैसा? तुच्छ दास, अ फॉलन सर्वेंट, तुच्छ इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। ऐसा दास, ऐसा जिसकी कोई वैल्यू। जब ये दीनहीनता आएंगे, जब ये नम्रता का भाव आएगा, तब भगवान अपने धाम हमको ले जाएंगे। एक भक्त के जीवन में यही धन है, उसका यही एक अलंकार है। क्या है अलंकार? उसकी नम्रता। जो व्यक्ति अपने आप को पंडित समझता है तो भगवान उसका उद्धार नहीं करते।
लेकिन जो भगवान को अपना स्वामी समझ के तुच्छ दास समझता है तो भगवान उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। इसलिए हम गाते हैं मोसम पतित प्रभु ना पाइबे है। तब महाप्रभु ने रामानंद राय का दृढ़ता से आलिंगन किया। देखिए, जब उन्होंने बोला मैं दास हूँ तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए, तो आलिंगन किया। केवल आलिंगन नहीं, इतना दृढ़ता से आलिंगन किया, पूरा उनको कृपा दे दी। सोचिए, भगवान ने आलिंगन दी। हम तो भगवान के दर्शन मात्र से, उनकी झांकी मात्र के लिए भी लालायित रहते हैं। वो भगवान ने उनको क्या कर दिया? आलिंगन दे दिया। इस तरह प्रभु और दास दोनों प्रेम आवेश में अचेत से हो गए। दोनों में एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक प्रेम उमड़ आया। दोनों ने आलिंगन किया और दोनों भूमि पर गिर पड़े। एक दूसरे का आलिंगन करते समय, जब एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे तो क्या क्या भाव प्रकट हुए, इसको आप लोग सुनिए। श्लोक संख्या 24 है ना, इसको गाइए मेरे साथ। देखिए, कोई आर्टिफिशियल नहीं था। जब रामानंद राय और भगवान मिले तो दोनों के बीच में क्या भाव प्रकट हुए, सुनिए। स्तंभ स्वेद अश्रुकंप पुलक वैवान्य तुहार मुखित सुनि गद गद कृष्णमान देखिया ब्रह्मण गणे हैल चमत्कार वैदिक ब्राह्मण सब करे न विचार। एक दूसरे का आलिंगन करते समय उनमें स्तंभ, स्वेद, अश्रु, कंप, पुलक, वैवण्य ये भाव लक्षण प्रकट हो गए। अरे उनके मुखों से रुक रुक कर कृष्ण कृष्ण सब निकल रहा है। इतना गदगद हो गए कि रुक रुक के कृष्ण 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 निकल रहा है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने भाव में आके कीर्तन करते तो वो जगह 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 बोलते, पूरा जगन्नाथ भी नहीं बोलता। इतना गदगद हो जाता उनका, जो ये पूरा जो उनका गला जो है वो गदगद हो जाता। मुंह से भगवान का नाम भी रुक रुक के निकलता, इतना भाव आ जाता। जब रूढ़िवादी कर्मकांडी ब्राह्मणों ने आसपास के ब्राह्मणों ने जब ये प्रेम का आवेश देखा दोनों के बीच में, तो आश्चर्यचकित रह गए और सारे ब्राह्मण इस प्रकार विचार करने लगे। ब्राह्मणों ने सोचा, हम देख रहे हैं कि इस सन्यासी में ब्रह्म जैसा तेज है, किंतु यह समाज के चौथे वर्ण के एक शूद्र का आलिंगन करके रो रहा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब वहाँ उनके साथ ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को क्या होता है मालूम है? एक वो होता है, कई कुछ ब्राह्मणों को, स्मार्ट ब्राह्मणों को अहंकार होता है। किस बात का अहंकार होता है? हम ब्राह्मण हैं, उच्च कुल। मैंने बताया ना 4 चीज, उसमें से एक है उच्च कुल में पैदा होना। उन्होंने देखा अरे तो सन्यासी है, इतना तेजस्वी सन्यासी है, और किसको गले लगा रहा है? एक शूद्र को गले लगा है। शूद्र को गले लगा रहे हैं, तो चौंक गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति के अंदर जो है ये जाति ज्ञाति ये सब कुछ नहीं होता है। एक ही चीज देखी जाती है, क्या है? शरणागति। किसकी कितनी भगवान के प्रति शरणागति है। आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद 2 पैसे की जनोई पहन के ब्राह्मण नहीं बन सकते, लेकिन आप शूद्र जाति में पैदा होने के बाद ब्राह्मण जैसे कार्य करके आप ब्राह्मण बन सकते हैं। जब प्रभुपाद जी पूरे विश्व में प्रचार करने गए थे तो उन्होंने यवनों और मलेच्छों से भी गए हुए पश्चिम के लोगों को, जो हमेशा दारू, जुगार, व्यभिचार, मांसाहार में गौ मांस खाते थे, वैसे लोगों को प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्त बना के क्या किया?
उनको ब्राह्मण बनाया, कर्म से ब्राह्मण बनाया। तो भगवान गीता में कथा कहते हैं, क्या कहते हैं? गुण कर्म विभाग से। भगवान ने कहा कि मैं गुण और कर्मों के आधार पर हम ब्राह्मण बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं, वैश्य बनते हैं और शूद्र बनते हैं। आप समझे? जन्म के आधार पर नहीं हो बन सकते। श्री श्री गौर निताई की, राधा गोविंद देव की, श्रीनाथ जी गोपाल जी की, सीताराम लक्ष्मण की, श्री प्रभुपाद की। जैसे एक डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर नहीं होता है, एक वकील का पुत्र जरूरी नहीं कि वो वकील बन जाता है, एक जज का पुत्र जरूरी नहीं कि वो जज बन जाता है। हाँ, उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है, क्वालिफाइड होना पड़ता है। उसी तरह जरूरी नहीं है कि एक ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण बनने के लिए वैसे उसको क्वालिफाइड होना पड़ता है, ऐसे कर्म करने पड़ते हैं, है ना। तो हमें अहंकार में नहीं रहना चाहिए, अरे हम तो ब्राह्मण हैं, ये तो शूद्र जाति का है। ऐसा नहीं होता। क्या ब्राह्मणों को ऐसा लगा, अरे ये सन्यासी और शूद्र जाति को आलिंगन करता है। दिस इज मिसकंसेप्शन जो भगवान गीता में क्लियर करते हैं। उन्होंने सोचा यह रामानंद राय तो मद्रास का गवर्नर है, प्रकांड पंडित है और गंभीर व्यक्ति है, किंतु इस सन्यासी का स्पर्श करके यह पागल व्यक्ति की तरह व्याकुल हो उठा है। जब सारे ब्राह्मण महाप्रभु और रामानंद राय के कार्यों के विषय में इस प्रकार सोच रहे थे तो महाप्रभु ने बाहरी ब्राह्मण को देख लिया और उन्होंने अपने दिव्य भाव को रोक लिया। क्योंकि ये सब जो दिव्य भाव है, दिव्य रस है, हर कोई व्यक्ति समझ सकता नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको अपने दिव्य भाव को, हमने जो सुना, स्तंभ, अश्रु, काम, वैवर्ण्य, ये सब भाव को उन्होंने रोक लिया, है ना। क्योंकि ब्राह्मण कैन नॉट अंडरस्टैंड क्या भाव है, ठीक है। और जब दोनों के मन स्थिर हो गए तो दोनों बैठ गए और महाप्रभु ने हंसकर इस प्रकार कहना सुना किया। महाप्रभु ने कहा, सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपके सारे अच्छे गुण मुझे बताए, उन्होंने मुझे प्रभावित करने का भरसक प्रयास किया कि मैं आपसे मिलूं। निसंदेह मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया हूँ। अच्छा हुआ कि बिना प्रयास के आपसे यहाँ भेंट हो गई। रामानंद राय ने उत्तर दिया कि सार्वभौम भट्टाचार्य मुझे अपने सेवक की तरह मानते हैं, वे मेरी अनुपस्थिति में भी मेरा हित करने के लिए सोचते हैं और उनकी कृपा से मुझे यहाँ पर आपके दर्शन हो गए हैं। फलतः मैं मानता हूँ कि आज मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। मैं देख रहा हूँ कि आपने सार्वभौम भट्टाचार्य पर विशेष कृपा की है, आपने मेरा स्पर्श किया है। यद्यपि मैं अछूत हूँ, यह आपके प्रति उनके प्रेम के ही कारण है। देखिए, रामानंद राय कहते हैं कि ड्यू टू सार्वभौम भट्टाचार्य आपने मेरे पे कृपा की है ना। क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य का मैं तो दास हूँ, है ना। तो जगन्नाथपुरी में थे सार्वभौम भट्टाचार्य, जिसको महाप्रभु ने मायावादी सन्यासी में से कृष्ण भक्त बनाया था, सार्वभौम भट्टाचार्य। तो यहाँ पे रामानंद राय कहते हैं कि ड्यू टू सार्वभौम भट्टाचार्य। देखिए, ये भक्ति के अंदर जो व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो ये समझना चाहिए कि हमें कृष्ण की कृपा गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अगर सार्वभौम भट्टाचार्य ने ही भगवान चैतन्य को कहा था, कृपा करके आप रामानंद राय से दक्षिण भारत की यात्रा में मिलना, जब आप जाए तो मिलना, तो गुरु की कृपा से क्या मिलते हैं? गोविंद मिलते हैं, है ना। कई बार वो कहावत होती है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े। किसको पैर छूए? दोनों खड़े हैं, तो पहले गुरु को छूना चाहिए, क्योंकि गुरु से ही हम गोविंद के पास जा सकते हैं। आप समझे? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी। लेकिन आजकल फिल्मों के अंदर, सिनेमा में हमें गैर मार्ग पे ले जाया जाता है। पीके, ओ माय गॉड, और ऐसी कई सिनेमा आती है, वो हमें नास्तिक बनाती है। गुरु का महत्व को कहती है कि मिडल मैन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान और हमारे बीच में हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं, भगवान की भक्ति भगवान के पास नहीं है, भगवान की भक्ति किसके पास है?
भगवान के भक्तों के पास है। भगवान के पास भक्ति कहाँ से होगी? जो भक्त है उसके पास भक्ति होगी कि भगवान के पास होगी भक्ति? बताइए। किराना की दुकान में किराना मिलेगा, हाँ, डायमंड की दुकान में डायमंड मिलेगा। तो भगवान के पास जाएंगे तो भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन भगवान के भक्तों के पास भक्ति है। तो भगवान के भक्त हमें वो भक्ति दे सकते हैं, भगवान से गुरु हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमें समझना चाहिए। जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं उस साधक को गुरु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप पूर्ण साक्षात्कार भगवान नारायण हैं। देखिए कहने लगे आगे, श्लोक संख्या 35 हम थोड़ा पढ़ेंगे। कहाँ तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण, कहाँ मोहि राजसे विषये शूद्र धाम, पुरस्पर्श न करिले गुणा वेद भय, मुरा दर्शन तुमा वेदे वेदे निषेधाय, तुम्हारा कृपाया तुम्हार कराया निंदा कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्ही की जाने तुम्हारा मर्म, आमाने स्तरिते तुम्हार आगमन, परमा दयालु तुम्ही पतित पावन। तो कहते हैं रामानंद राय भगवान से, अरे आप तो साक्षात भगवान नारायण हैं और मैं भौतिकवादी कार्यों में रुचि रखने वाला केवल एक सरकारी नौकर हूँ। निसंदेह मैं शूद्रों में भी सबसे नीच हूँ। देखिए ये भाव, दीनहीन भाव भगवान के सामने प्रकट करना चाहिए। आपको इस वैदिक आदेश का भी भय नहीं है कि आपको शूद्र का संग नहीं करना चाहिए। यद्यपि वेदों में शूद्रों की संगति करने का निषेध है, किंतु आपको मेरा स्पर्श करने में कोई घृणा नहीं हुई। आप स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव आपके प्रयोजन रहस्य को कोई नहीं समझ सकता। यह आपकी कृपा है कि आप मेरा स्पर्श कर रहे हैं, यद्यपि वेदों द्वारा इसकी अनुमति नहीं है। आप यहाँ मेरा उद्धार करने के लिए विशेष रूप से पधारे हैं। आप इतने दयालु हैं कि सभी पतित आत्माओं को केवल आप ही उबार सकते हैं। सारे संत पुरुषों का यह सामान्य कार्य है कि वे पतितों का उद्धार करते हैं, इसलिए वे लोगों के घरों में जाते हैं, यद्यपि वहाँ उनका कोई निजी कार्य नहीं होता। देखिए एक सन्यासी का कर्म होता है, वो द्वार द्वार जाता है। आपके द्वार पर कोई सन्यासी संत आता है तो उसको कोई निजी कार्य आपसे कुछ लेना नहीं होता है। वो द्वार द्वार इसलिए जाता है कि आपको आपके द्वार पर आके भगवान का उपदेश दे पाए, उसका संग दे पाए, उसकी कृपा दे पाए। इसलिए सन्यास का धर्म शास्त्र में बताया है कि एक सन्यासी एक स्थान पर 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता। उसको स्थान हर रोज बदलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। 3 दिन के बाद उसको स्थान बदल लेना चाहिए, ताकि वो घूमता रहे, प्रवास करता रहे और सबको अपनी कृपा कृष्ण उपदेश दे पाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने और प्रभुपाद जी ने भी हमें इस्कॉन संस्था में यही आज्ञा दी है। क्या? भले आप इस्कॉन अहमदाबाद में रह रहे हो, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? घर घर जाके क्या करना चाहिए? लोगों को प्रचार करना चाहिए। हर रोज सुबह जाइए, घर घर जाइए, लोगों को प्रचार कीजिए। क्या करना है? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, कह कृष्ण शिक्षा, है ना? सबको जाके कृष्ण का नाम बुलवाना है। तो हमारे ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के अंदर, हमारे द्वार पे अगर कोई संत आता है तो हमारा कल्याण करने आता है,
है ना, उसको हमें धिक्कारना नहीं चाहिए, तुच्छ तुच्छ नहीं कहना चाहिए। हे प्रभु, कभी कभी बड़े से बड़े संत पुरुष भी गृहस्थों के घर जाते हैं, यद्यपि ये गृहस्थ सामान्यतया तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं। जब कोई संत पुरुष उनके घर जाता है तो यही समझना चाहिए कि गृहस्थ को लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त सन्यासी का कोई और उद्देश्य नहीं हो सकता। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। क्यों आते हैं संत हमारे घर पे? गृहस्थों का उद्धार करने के लिए, उनका कोई निजी लाभ नहीं है। मेरे साथ ब्राह्मणों को मिलाकर लगभग 1000 व्यक्ति हैं और उन सबके हृदय आपके दर्शन से द्रवीभूत हो चुके हैं। 1000 लोग पालकी उठा के रामानंद राय को केवल स्नान करवाने आए थे। सोचिए, 1000 लोग थे। आप समझ सकते हैं कि रामानंद राय कितनी बड़ी पोस्ट पे थे। पूरे मद्रास के क्या थे? गवर्नर थे। 1000 पीपल उनके आसपास थे, ब्राह्मण वगैरह मंत्रोच्चारित किए थे। हर व्यक्ति को कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए सुन रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर भाव से पुलकित है और हर एक की आंखों में आंसू है। कृष्ण कृष्ण नाम सुनि सवार वदने, सवार अंग पुलकित अश्रु नयने। आकृते प्रकृते तुम्हार ईश्वर लक्षण, जीवे न संभवे अप्राकृत गुण। हे मान्यवर, आप अपने शारीरिक लक्षणों तथा स्वभाव से पूर्ण भगवान हैं। सामान्य जीवों में ऐसे दिव्य लक्षणों का मिलना असंभव है। तो इस प्रकार से रामानंद राय ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, दीनहीन शब्दों से भगवान को एड्रेस किया। फिर महाप्रभु ने उत्तर दिया। ये सुनने के बाद महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? प्रभु कहे तुम्ही महा भागवत उत्तम, तुम्हारा दर्शन सब द्रव की कथा में मायावादी सन्यासी, हमें तुम्हारा स्पर्श कृष्ण प्रेम भासी। जानी कठिन मोरा हृदय शोधिते, सर्वभौम कही देना तुम्हारे मिलिते। हे माता दुए स्तुति करे दुआर गुणा, दुए दुआर दर्शन आनंदित माना। बिना काले वैदिका एक वैष्णव ब्राह्मण, दंडवत करी कैल प्रभु रे निमंत्रण। तो आप देख सकते हैं, पहले रामानंद राय ने भगवान की स्तुति की, है ना। क्या कहा? कि मैं तो शूद्र हूँ, आप स्वामी हैं, आपने मुझ पे कृपा की है ना। अब भगवान क्या कहते हैं अपने भक्त को देख के? भगवान कहते हैं, रामानंद राय, हे महोदय, आप सर्वोच्च भक्तों के शिरोमणि हैं। तुम ही महाभागवत उत्तम, भक्तों में शिरोमणि हो। शूद्र जाति के थे, राजवी परिवार से थे, मद्रास के गवर्नर थे, अपना कार्य करते थे, फिर भी भगवान क्या कहते हैं? तुम महाभागवत उत्तम, सर्वोच्च भक्तों के शिरोमणि हैं। ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थ जीवन में हैं, प्रभु जी कैसे भक्ति करें। नहीं, गृहस्थ जीवन में रह के भी आप महाभागवत बन सकते हैं। आप गृहस्थ जीवन में भी महाभागवत बन सकते हैं। केवल हमें क्या करना है? गुरु के आदेश के अनुसार हमें पालन करना है, सिंपल। तो घर बैठे बैठे भी आप महाभागवत बन सकते हैं, है ना। कोई भी बन सकता है।
स्त्री हो, शूद्र हो, कोई भी महाभागवत बन सकता, केवल गुरु की आज्ञा का यथारूप पालन करना है। हे महोदय, आप सरोज भक्तों के शिरोमणि हो, अतएव आपके दर्शन से हर एक का हृदय द्रवित हो उठा है। मेरी वजह से नहीं, इन ब्राह्मणों का आपकी वजह से हृदय द्रवित हो गए। श्री गौर निताई की। यद्यपि मैं मायावादी सन्यासी अर्थात अभक्त हूँ, भगवान कहते हैं कि मैं अभक्त हूँ, सोचिए, किंतु आपका स्पर्श पाने मात्र से मैं भी कृष्ण प्रेम के सागर में तैर रहा हूँ, दूसरों का तो कहना ही क्या। देखिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आपके स्पर्श से मुझे क्या मिला? कृष्ण भक्ति मिली, है ना। रामानंद राय, ये देखिए, ये इसको कहते हैं दीनता और हीनता, नम्रता। हाँ, अभी तो हम कई बार तो ऐसा होता है, थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं, अरे आपको मालूम है कितने सालों से मैं इस्कॉन में आ रहा हूँ? हाँ, आपको मालूम है मैं दीक्षित भक्त हूँ, मैंने ब्राह्मण दीक्षा ली है, मैं कितना सीनियर हूँ। देखो, भगवान कहते हैं मेरे अंदर तो कृष्ण भक्ति है ही नहीं। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें अहंकार बढ़ाना नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है? और नम्र बनना है। जिस वृक्ष के ऊपर ज्यादा फल लगे होते हैं वो फल हमेशा झुका रहता है, और जिसके ऊपर कोई फल नहीं है, उजड़े चमन जैसा है, वो सीधा खड़ा रहेगा, ठट्टा, अहंकार। लेकिन जिसके अंदर भक्ति के गुण हैं, फूल फल लगे हैं, वो व्यक्ति हमेशा उच्च अवस्था में रहने के बाद भी अपने आप को क्या समझेगा? तुच्छ समझेगा, तुच्छ दास, है ना। तो अगर आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, देखना है तो आपको देखना है क्या मेरे अंदर तुच्छता का भाव बढ़ रहा है, तो आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपके अंदर तुच्छता का भाव नहीं आ रहा है, अहंकार आ रहा है, तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे। तो जो जितना नम्र भक्त है वो उतना क्या है? शुद्ध भक्त है, उतना वो भक्ति में आगे बढ़ा चढ़ा भक्त है। सार्वभौम भट्टाचार्य यह जानते थे कि ऐसा होगा, और इसलिए मेरे अत्यंत कठोर हृदय को शुद्ध करने के लिए उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए यहाँ कहा। देखिए, रामानंद राय ने बोला कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने मेरा उद्धार करने के लिए आपको मेरे से मिलवाया। महाप्रभु कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य ने रामानंद राय आपको मिलने से इसलिए कहा ताकि मेरे अंदर कृष्ण भक्ति का उदय हो सके। देखिए, दोनों में से कोई मान नहीं रहा, है ना। भक्त और भगवान दोनों अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा तुच्छ कहने के ऊपर तुले हैं। मैं सबसे तुच्छ हूँ, मैं सबसे नीच हूँ, मैं सबसे अधम हूँ, मैं सबसे पापी हूँ। हाँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं सबसे अधम हूँ और सबसे बड़ा नीच हूँ। हाँ, सोच, है ना। और हमारे बीच में क्या फाइटिंग होती है? उल्टा फाइटिंग होती है। आपको मालूम मैं धनुर्धर हूँ, 1108। हाँ, श्री श्रीमद। हाँ, मैं क्या हूँ? मैं ये हूँ, वो हूँ, फलाना हूँ, ढाकना हूँ। नहीं, जो भक्त होता है वो हमेशा नम्रता का लिए क्या करता? बिकॉज यही नम्रता कृष्ण को प्राप्त करवाती है। यही नम्रता जो है वो दाम है, दाम कृष्ण भक्ति का। जो ये दाम देगा उसको कृष्ण भक्ति का माल मिलेगा। आप समझे? जैसा दाम देंगे वैसा माल मिलेगा। अहंकार रहेंगे तो वैसे ही कृष्ण भक्ति इल्यूजन में होंगे, माया में होंगे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण दीक्षित हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं हूँ। द मोर यू हम्बल, दैट मीन्स यू आर मोर एडवांस। उसी समय एक वैष्णव ब्राह्मण वहाँ आया। हाँ, इस तरह दोनों प्रभु और दास एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करते रहे और दोनों ही एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे।
उसी समय एक वैष्णव ब्राह्मण आया जो वैदिक नियमों का पालन करने वाला था और उसने नमस्कार किया। महाप्रभु के समक्ष दंडवत गिरने के बाद उसने उन्हें भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को एक भक्त जानकर उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कुछ हंसते हंसते रामानंद राय से वे इस प्रकार बोले, मैं आपसे भगवान कृष्ण के विषय में सुनना चाहता हूँ। भगवान ने रामानंद राय को क्या कहा? आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू अबाउट कृष्ण एंड कृष्ण भक्ति। तुम्हार मुखे कृष्ण कथा सुनीते है मन, पुनरअपि पाइए न तुम्हार दर्शन। इसलिए मैं फिर से आपसे मिलना चाहूंगा क्योंकि आपके मुख से मुझे कृष्ण भक्ति के बारे में सुनना है। तो राय कहे, आइला यदि पामार शोधिते, दर्शन मात्र शुद्ध न है मोर दृष्टा चिते। दीन 5-7 रही करह मार्जन, तबे शुद्ध है मोर ए दुष्ट मन। कितना नम्रता है रामानंद राय का। कहते हैं, रामानंद राय उत्तर देते हैं भगवान को, हे प्रभु, यद्यपि आप मुझ पतित का शोधन करने आए हैं, किंतु मेरा मन आपको देखने से अभी शुद्ध नहीं हुआ है। कृपया आप 5-7 दिन रुके और मेरे दूषित मन को शुद्ध कर दे। इतने दिनों में मेरा मन अवश्य ही शुद्ध हो जाएगा। दोनों में से कोई मान नहीं रहा है ना, एक दूसरे के गुणगान कर रहे हैं और एक दूसरे से अपने आप को ज़्यादा तुच्छ बता रहे हैं। भगवान बोले, मैं आपसे कृष्ण भक्ति सुनने आया हूँ, हाँ, आपसे फिर दर्शन करना चाहता हूँ। तो रामानंद बोला, अरे मेरा मन तो बहुत दूषित है, हाँ, आपके दर्शन से धीरे धीरे साफ हो रहा है, पर इतना दूषित है कि एक दिन में साफ नहीं होगा, 5-7 दिन रुक जाइए, उसके बाद मेरा मन साफ हो जाएगा। यद्यपि विच्छेद दोहा सहनाय तथापि दंडवत करि चलिला रामाराय। प्रभु आई से विप्र गरे भिक्षा कैला, दुई ध्यान कंठाय आशीष संदहिला। प्रभु स्नान कृत्य करि आचेनावसिया, एक भृत्य संगे राय विलीलासिया। नमस्कार कैला राय प्रभु कैला लिंगाने, दुई जाने कृष्ण कथा कयरा स्थाने। यद्यपि वे दोनों एक दूसरे के विछोह को सहन नहीं कर सकते थे, फिर भी रामानंद राय ने महाप्रभु को नमस्कार किया और विदा ली। तब महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए जिसने आमंत्रण दिया था और वहीं भोजन किया। जब संध्या हुई तो रामानंद राय और महाप्रभु दोनों ही एक दूसरे से पुनः मिलने के लिए उत्कंठित हो गए। शाम का स्नान करने के बाद महाप्रभु बैठकर रामानंद राय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी रामानंद राय एक नौकर के साथ उनसे मिलने के लिए आए। रामानंद राय ने महाप्रभु के पास आकर नमस्कार किया, महाप्रभु ने आलिंगन किया और दोनों फिर एकांत स्थान में कृष्ण के विषय में चर्चा करने लगे। अब दोनों के बीच में जो मुख्य हार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हार्ट ऑफ दिस चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है, इसका जो हार्ट कहते हैं, है ना, हृदय मुख्य, वो अभी दोनों के बीच में कृष्ण के विषय में चल। आप सोचे, स्वयं कृष्ण, हाँ, और भगवान का शुद्ध भक्त दोनों चर्चा करेंगे कृष्ण भक्ति के बारे में, दोनों मंथन करेंगे, तो आप समझ सकते हो कि कितना सुंदर मक्खन बाहर निकलेगा, ठीक है नहीं। अब दोनों के बीच में चर्चा शुरू होती है। तो हम थोड़ी चर्चा शुरू करते हैं 5 मिनट, फिर बाकी की चर्चा जो मुख्य है कल सुबह फिर कथा करेंगे, ठीक है नहीं। अभी आपके पास समय नहीं है तो, लेकिन थोड़ा शुरू कर देते हैं, दो आपको लाभ हो जाए।
है ना। पहला प्रश्न पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु एकांत में, श्लोक संख्या 57 आ गया। प्रभु का है पढ़ा श्लोक सदेरा निर्णय, राय का है स्वधर्म आचरे विष्णु भक्ति आय वर्णा। महाप्रभु ने रामानंद राय को आदेश दिया, चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को आदेश दिया कि जीवन के चरम लक्ष्य से संबंधित शास्त्रों से एक श्लोक सुनाए। यानी जो शास्त्र जीवन का परम लक्ष्य, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ समझाता है, वैसे शास्त्र में से कृपा करके मुझे कोई एक श्लोक पढ़ के सुनाए। इस पर रामानंद राय ने उत्तर दिया, यदि कोई अपने सामाजिक पद संबंधी नियत कर्मों को संपन्न करता है तो वह अपनी मूल कृष्ण भावना को जागृत करता है। तो रामानंद राय ने कहा, देखिए ध्यान से सुनिए। पहला जवाब आया क्या कि सामाजिक पदवी पे जो व्यक्ति है और उस पदवी पे रह के अपने नियत कर्म करता है तो उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी, है ना। ये श्लोक है, आगे उसका श्लोक का वर्णाश्रम का श्लोक यहाँ पे बताया जाता है। तो महाप्रभु ने फिर पूछ लिया, ध्यान से सुनो। प्रभु का है एहो भैया आगे का हार, राय का है कृष्ण कर्म अर्पण सर्व सत्यतार। महाप्रभु ने कहा यह तो बाह्य कारण है, नियत कर्तव्य कर्म करना ये तो बाह्य चीज है, आप मुझे कोई दूसरा साधन बताए। तो इस पर रामानंद राय ने उत्तर दिया कि सारी पूर्णता का सार यह है कि अपने कर्मों के फल कृष्ण को अर्पित किए जाएं। सबसे पहले क्या बताया, नियत कर्तव्य कर्म करते रहना तो कृष्ण भावना जागृत हो जाएगी। महाप्रभु बोले नहीं, इसमें आनंद नहीं आया, और बताओ। तो बोले ठीक है, जो नियत कर्म करते हैं आप, उसमें आपको जो फल मिलता है, यानी जैसे आप नौकरी करते हैं तो फल क्या मिलता है, पगार मिलता है। ऐसे कोई भी कार्य करते हैं, नियत कर्म जो भी हम करते हैं, नियत मीन्स विच इज अवर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, है ना। जो जिस स्थान पर है उस स्थान के कर्म जो हमें करने पड़ते हैं उसको नियत कर्म कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति नियत कर्मों से दूर भागता है तो उसकी अधोगति होती है। तो पहले कहा नियत कर्म करता है कृष्ण भावना मिलता है। महाप्रभु बोले नहीं, बाह्य कारण है, आगे बताओ। तो जो नियत कर्म करता है और उस कर्मों से जो फल प्राप्त होता है उस फल को कृष्ण को अर्पण कर देता है, हाँ, वो कृष्ण भावना को प्राप्त करता है। समझे पहला आंसर और दूसरे आंसर में अंतर समझे? ओके। सारी पूर्णता का सार यह है कि अपने कर्मों के फल कृष्ण को अर्पित किए जाए, देन यू विल गेट द परफेक्शन ऑफ द लाइफ। यही पूर्णता है। ओके। तो ये गीता का यह एक श्लोक भी यहाँ पे कोट करते हैं, यत करोसि यत नासि, ये बहुत फेमस हो। फिर उसके 61 श्लोक में भगवान बोलते हैं, एक जवाब सुना फिर से कृष्ण जवाब पूछते हैं। वहाँ वो कहते हैं, प्रभु का है एहो भैया आगे का हार, राय का है स्वधर्म त्याग साध्य सार। पहले नियत कर्म की बात आई, फिर नियत कर्म के फल का कृष्ण को अर्पण करने की बात आई। अब तीसरी बात क्या बताते हैं महाप्रभु? बोले यह भी बाह्य है, इस विषय पर आगे कहो। तो रामानंद राय ने उत्तर दिया, अरे वर्णाश्रम में अपने नियत कर्मों को त्यागना ही पूर्णता का सार है।
ये वर्णाश्रम सिस्टम, जो भी है वर्ण और आश्रम के जितने भी नियत कर्तव्य है उसके सभी कर्मों को करना ही नहीं चाहिए, केवल कृष्ण भक्ति में लग जाना चाहिए। वी शुड सरेंडर टू कृष्णा। पहले क्या बताया? नियत कर्म करना। दूसरा, नियत कर्म के फलों को कृष्ण को अर्पण करना। तीसरा, और आगे क्या है? महाप्रभु ने पूछा, नियत कर्मों को ही त्याग दो, केवल कृष्ण के लिए कर्म करो। आप समझे? धीरे 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 डीप जा रहे हैं, भक्ति के विषयों में डीप जा रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता का ये श्लोक है ना। फिर भगवान ने कहा आगे, प्रभु कहे एहो भैया आगे का हार, राय कहे ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार। रामानंद राय को इस तरह बातें करते सुनकर महाप्रभु ने उनके कथन को अस्वीकार करते हुए कहा, अरे आगे कुछ और कहो। तब रामानंद राय ने कहा, ज्ञान मिश्रित भक्ति ही पूर्णता का शान है। अब नियत कर्म हट गए, बोले भक्ति करना है, लेकिन कैसी? ज्ञान मिश्रित भक्ति है ना, वही पूर्णता का साध्य साध है। दैट इज अ परफेक्शन। अब महाप्रभु फिर कहने लगे, प्रभु कहे एहो भैया आगे का हार, राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। पहले कहा ज्ञान मिश्रित भक्ति साध्य सार है। भगवान बोले ये भी बाह्य कारण है। आगे कहो, बोले कि ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति ही पूर्णता का सार है। बोले ज्ञान भी नहीं चलेगा। भगवान गीता में कहते हैं, पहले कर्म की बात है, भगवान कहते हैं कर्मी से ज्ञानी श्रेष्ठ है और ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है, और सर्व योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? मत गतिर अंतरात्मना, जो मेरा भक्त है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो अभी वो आए, आप समझे? नियत कर्म को त्यागने की बात हो गई, ज्ञान को त्यागने की बात हो गई, ज्ञान रहित शुद्ध भक्ति पूर्ण का साथ। तो ज्ञान कर्म हो गया, ज्ञान हो गया। अभी आगे चलते हैं। ये जवाब सुनने के बाद महाप्रभु ने फिर पूछ लिया, प्रभु कहे एहो हाया आगे का हार, राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। अब महाप्रभु ने इस उत्तर को सुनने के बाद कहा, अब कुछ ठीक बोले तो, यह कुछ ठीक है। ज्ञान रहित, कर्म रहित, इस सब भक्ति को छोड़ के, इन सबको छोड़ के तुम क्या भक्ति की बात पे आए? बोले अब कुछ ठीक लगा है, लेकिन फिर भी कुछ आगे कहो। तब रामानंद राय ने जवाब दिया, साध्य सार क्या है? समस्त पूर्णता का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भाव पूर्ण प्रेमा भक्ति है। क्या है? भावपूर्ण प्रेम भक्ति, प्रेममयी। इसलिए प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन किया है, लविंग डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस करना है, लेकिन कैसी? प्रेम पूर्वक, भाव से भगवान की जो भक्ति करते हैं वही इस मनुष्य जीवन का परफेक्शन है। ठीक है? भगवान बोले ये कुछ ठीक है, लेकिन कुछ और आगे कहूँ। प्रभु कहे एहो हाय आगे का हार, राह कहे दश प्रेम सर्व साध्य सार। स्वतः स्फुरत प्रेम की बात सुनकर महाप्रभु ने कहा, अच्छा यह ठीक है,
किंतु यदि आप और अधिक जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं, मुझे और डीप जाना है। तो इसके बाद रामानंद राय ने कहा स्वतः स्फूर्त, हाँ, भावपूर्ण प्रेमा भक्ति, लेकिन उसमें भी क्या भाव ग्रहण करना है, कौन सा भाव श्रेष्ठ है, तो बताते हैं दास्य प्रेम स्वामी तथा सेवक में आदान प्रदान होने वाला प्रेम ही सर्वोच्च पूर्णता है। तो कई प्रकार के प्रेम होते हैं, है ना। एक स्वामी अपने दास को प्रेम करता है, एक माता अपने पुत्र को प्रेम करती है, एक पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्रेम करता है। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रेम है ना। तो भगवान की प्रेम में ही भक्ति करना, लेकिन उसमें भी थोड़ा आगे बताओ। तो बोलते हैं जो दास्य भाव में की जाती है भक्ति, जो सबसे बड़ा उदाहरण है उसका हनुमान जी। हनुमान जी ने राम जी की भक्ति कैसे की, हाँ, वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है दास्य प्रेम का, स्वामी और दास का भाव, वो सबसे बेस्ट है, वही जीवन का परफेक्शन है। तो रामानंद राय ने ये आंसर दिया। एक दो मिनट में एक दो ले लेता हूँ, अगर आप लोगों को जल्दी नहीं हो तो। महाप्रभु बोले अच्छा है, लेकिन फिर कहने लगे प्रभु कहे एहो हाया किछु आगे आर, राय कहे सख्य प्रेम सर्व साध्य सार। बोले दास प्रेम से भी कुछ आगे कहो। तो रामानंद राय ने कहा कि दास यह भक्ति से, दास की भक्ति से उच्च भक्ति है, उच्च प्रेम है। क्या है? सख्य प्रेम, यानी भगवान की भक्ति करना, भगवान को एक मित्र समझ के, जिसका उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन जो है वो कृष्ण को अपना क्या मानते थे? सखा मानते थे, सखा, सख्य। तो बोले वो सबसे श्रेष्ठ है, दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। महाप्रभु बोले अहो उत्तम, प्रभु का है अहो उत्तम आगे का राय का है वत्सल्य प्रेम सर्व साध्य। महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन और कुछ आगे करो, है ना, और कुछ आगे करो। भगवान को बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन शायद हमको आनंद नहीं आ रहा है, पेट में मिलावटें बोल रहे होंगे, तो मुझे अब बंद कीजिए प्रसाद लेने जाना है कि नहीं। भगवान को आनंद आ रहा है, अरे सख्य प्रेम से भी कुछ आगे बताओ। तो सख्य प्रेम से आगे क्या है? वात्सल्य प्रेम, जो यशोदा जी का था कृष्ण के लिए, जो देवकी था कृष्ण के लिए, कौशल्या का था राम के लिए, है ना। वो भक्ति करते थे, वात्सल्य प्रेम में कृष्ण राम की भक्ति करते थे, वो सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, तो महाप्रभु बोले बहुत सुंदर, प्रभु कहे अहो उत्तम आगे का राय कहे कांता प्रेम सर्व साध्य सार। देखिए, दास्य प्रेम हो गया, दास्य से ऊपर क्या हो गया? सख्य भक्ति हो गई, वात्सल्य भक्ति हो गई। अब इससे भी ऊपर क्या है? तो रामानंद राय ने कहा भगवत प्रेम में कृष्ण के प्रति माधुर्य आसक्ति सर्वोपरि है। कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम, यानी कृष्ण को अपना पति समझना और भक्ति करना, कृष्ण को अपना प्रेमी समझना और भक्ति समझना। हनुमान जी राम जी को स्वामी समझते थे, अर्जुन कृष्ण को सखा समझते थे, यशोदा कृष्ण को अपना पुत्र समझती थी, लेकिन गोपियाँ और द्वारका की रानियाँ कृष्ण को अपना पति और प्रेमी समझती थी। तो ये जो माधुर्य प्रेम है, कांता प्रेम,
कांता प्रेम मीन्स माधुर्य प्रेम। ये क्या है? सर्व साध्य सार, दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। अगर आपको माधुर्य प्रेम मिल जाता है तो यू विल गेट द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ, वो सबसे श्रेष्ठ है ना। तो इस प्रकार से 5 रस से भक्ति की जाती है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये 5 का यहाँ पे वर्णन किया जाता है ना। और इससे भी आगे चलता रहता है ना। लेकिन ये ऐसा थोड़ा गोपनीय भी है, कॉन्फिडेंशियल भी है कि कुछ आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो यहाँ तक ही हम पढ़ते हैं। बाकी की कथा हम कल सुबह भागवत कथा में भक्तों के साथ पढ़ेंगे। तो आप समझ पा रहे थे ना, समझ में आ रहा था आप लोगों को कहाँ जा रहा था। थोड़ा कठिन बन जाता है कभी कभी, बट आई ट्राई माई बेस्ट। मैंने प्रयास किया कि जितना आसानी से आप लोग समझ पाए। देखिए इतना मधुर है चैतन्य चरितामृत। किन किन के पास चैतन्य चरितामृत है, एक ग्रंथ है? ओके, जिनके पास नहीं है वो सबको एक ग्रंथ ले लेना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए। देखिए ये जो इसके अंदर जो है, इसको बोलते हैं पीएचडी। क्या है? पीएचडी है, भक्ति का पीएचडी है ना। तो आप सब लोग चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को ग्रहण कीजिए, खरीदिए। यहाँ पे डिस्काउंट रेट पे हम बेच रहे हैं गौर पूर्णिमा के अवसर पर, है ना। वहाँ पे काउंटर खुला है, हमारे आनंद गोविंद प्रभु अभी भी खड़े हैं, तो आप उनसे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। 9 किताबें आती है, इसको ले जाइए, इसको पढ़िए। इससे बड़ा धन भंडार इस संसार में कोई नहीं है क्या नहीं? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य चरितामृतम की, कृष्णदास कविदास गोस्वामी महाराज की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ताई गुरु प्रेमानंद।